एक मंदिर था। उसमें सभी लोग पगार पर काम करते थे। आरती वाला, पूजा कराने वाला आदमी, घंटा बजाने वाला भी पगार पर था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश में ही नहीं रहता था। व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे। उसकी भी वाह वाह होती थी। यह दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करते सब लोग पढ़े लिखे होना जरूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। उस घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारी आज तक की पगार ले लो, कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहिब भले में पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। देखो, ट्रस्टी ने कहा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें रखने में नहीं आएगा। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रखने में आया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मजा नहीं आता था। घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सभी को कमी महसूस होती थी। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति घर गए और विनती करी, तुम मंदिर आओ। उस भाई ने जवाब दिया, मैं तो आऊंगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी लेने के लिए आया हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वहां आए हुए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए दुकान खोल लेते हैं, वहां आपको बैठना है और आरती के समय घंटा बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा तुमको नौकरी की जरूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की और वह इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकान और 7 दुकानों से एक फैक्ट्री खोली और करोड़पति बन गया। अब वो आदमी महंगी गाड़ी से घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया, ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की जरूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास गया। 7 लाख का खर्चा है, फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, सिग्नेचर तो बाकी है। मालिक ने कहा, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है, लाओ अंगूठा मार देता हूं, वही चलेगा। यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहब तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहां होते? तो वह सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। सारांश, कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, हमारी काबिलियत हमारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का हमारा साथ देंगे। बस विश्वास रखिए।